अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल क्रिप्टो विद इशाल। मैं हूं आपकी होस्ट इशाल फातिमा एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अगर मैं ये सवाल करूं कि इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में टॉप पॉपुलर या मोस्ट डिस्कस्ड कॉइन कौन से हैं, तो आप में से ज़्यादातर के जवाब में एक नाम होगा शिबा इनू। ऐसा क्या है इस कॉइन में जो ये इतना पॉपुलर है और इस वक्त जबकि ये अपने ऑल टाइम हाई से इतना नीचे है तो भी एक हॉट टॉपिक बना हुआ है? क्या इसमें इतनी कैपेसिटी है कि इस पर इन्वेस्ट किया जा सके जबकि ये एक मीम कॉइन है? और इसका फ्यूचर क्या है? फ्रेंड्स, आपकी ये तमाम क्यूरीज क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो में। उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। और सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलती है बल्कि हमारा मोरल और हाई होता है। जी, तो शिबा इनू का सिंबल है शिप। इस वक्त मार्केट प्राइस है $0.4012। अगर बात की जाए इसकी टोटल मार्केट कैप की तो वो है तकरीबन $7.52 बिलियन। कॉइन मार्केट कैप में इसका रैंक इस वक्त चल रहा है 13 नंबर पर। इससे पहले ये रैंक था पोल्का डॉट के पास, जो कि शिफ्ट हो चुका है रैंक नंबर 12 पर। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसे अगस्त 2020 में एक अननोन पर्सन रियूशी ने क्रिएट किया था। जिस तरह बीटीसी के फाउंडर के बारे में आज तक किसी को नहीं मालूम, इसी तरह इसके फाउंडर के बारे में किसी को भी कुछ नहीं मालूम। यहाँ मैं ये बता दूं फ्रेंड्स कि कॉइन नहीं बल्कि एक टोकन है। टोकन और कॉइन में ये डिफरेंस है कि कॉइन के अपने ब्लॉकचेन्स होते हैं, जबकि टोकन प्रेजेंट ब्लॉकचेन के ऊपर बनाए जाते हैं। सो शिबा इनू को एथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बनाया गया। इस टोकन को बनाया गया डॉज कॉइन पर मजाक उड़ाने के लिए, जिसकी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। तो हम कह सकते हैं कि ये एक मीम बेस्ड टोकन है। शिबा इनू की वेबसाइट ने बहुत अरसे तक शिबा इनू को एज ए डॉज कॉइन किलर के तौर पर शो किया। अगर बात करें इसकी स्टार्टिंग प्राइस की तो वो थी $0.90119। फ्रेंड्स, शिबा इनू की प्राइस में अक्टूबर 2021 में एक हाइप क्रिएट हुआ, जिसने इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन को $41 बिलियन तक पहुंचा दिया। हम देखें तो इसकी पॉपुलैरिटी की एक वजह इसके सपोर्टर्स भी हैं, जो अपने आप को शिबा आर्मी कहते हैं, और ये शिबा आर्मी भी मीम कॉइन के स्पाइक की वजह हो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो कॉइन है ये अपनी मीम्स और क्यूट डॉग के इमेज की वजह से भी कई क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर बहुत पॉपुलर हुआ। एलॉन मस्क के ट्वीट्स भी डॉग थीम्ड कॉइन्स की पॉपुलैरिटी को काफ़ी इंक्रीज करते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कि इसके प्राइस इतने क्यों बढ़े, लेकिन हो सकता है कि इसकी एक वजह शिबा इनू डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज शिबा स्वैप का लॉन्च होना हो। शिबा स्वैप एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है जिसमें एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और पैसिव इनकम जनरेट करने वाली सर्विसेज जैसे कि लिक्विडिटी पूल, स्टेकिंग और यील्ड फार्मिंग मौजूद होती है। शिबा इनू का अगर इकोसिस्टम देखें तो 3 टोकन पर कंसिस्ट करता है। फर्स्ट इज शिप, सेकंड इज लीश एंड थर्ड इज बोन। और इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो प्रोमिनेंट कंपोनेंट है वो है शिब। इसका इकोसिस्टम न सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को सपोर्ट करता है बल्कि यूजर्स को अलाउ करता है कि वो लोन लें और इनमें स्टेक भी कर सकें। शिबा इनू के कुछ और प्रोमिनेंट फीचर्स के बारे में बात की जाए तो इसमें एनएफटी प्रोजेक्ट शिबोशी, मेटावर्स टोकन और शिबा एटर्निटी गेम जैसे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। शिबा इनू ने कुछ और पॉपुलैरिटी गेन की जब इथेरियम के को फाउंडर विटालिक बर्टन ने अपने 90% शिबा इनू कॉइन्स, जिनकी जो कॉस्ट थी वो ऑलमोस्ट $7 बिलियन बनती थी, बर्न कर दिए थे और बाकी के 10% कोविड रिलीफ फंड में डिपॉजिट कर दिए थे, जिससे शिबा इनू को टेम्पररी लॉस तो हुआ लेकिन वो बाद में रिकवर हो गए। वैसे तो इस साल के हिसाब से इसके प्राइस 50% अप है, लेकिन अपनी ऑल टाइम हाई की बुलंदियों से यह भी बहुत दूर है। अगर बात करें इसके फ्यूचर की तो फिलहाल शिबारियम बीटा वर्जन की लॉन्चिंग इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि शिबारियम बीटा वर्जन लेयर 2 की लॉन्च के साथ हमें इसके प्राइस में एक इंक्रीज देखने को मिल सकता है। शिबेरियम बीटा वर्जन ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स को किल करने के लिए बनाया गया है जो कि इथेरियम ब्लॉकचेन रिलेटेड हैं, जैसे कि हाई ट्रांजैक्शन फीस और स्लो ट्रांजैक्शन टाइम। देखा जाए तो शिबा इनू होल्डर्स की जो ग्रोथ है वो शिबेरियम की लॉन्च से पहले इंक्रीज हो रही है, क्योंकि प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि लॉन्च इसके प्राइस को एक बूस्ट देगी। अब यहाँ पर कुछ लोगों की प्रिडिक्शन ये भी है कि 2030 तक इसकी जो प्राइस है वो $1 तक चली जाएगी। बट अकॉर्डिंग टू रियलिस्टिक प्रिडिक्शन, एक बात मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि अगर शिबा इनू की टीम इनफ अमाउंट ऑफ टोकन बर्न कर लेती है और जो ग्रोथ अभी की टाइम इसकी चल रही है वही कंटिन्यू रहती है, तो इसकी प्राइस को हम $0.001 तक देख सकते हैं। बट फॉर $1 आई थिंक ये एक कबलस वक्त बात है, क्योंकि विद द टाइम बिंग जैसे जैसे बीटीसी की प्राइस बढ़ेंगे तो इट कुड बी पॉसिबल, बट फॉर नाउ आई थिंक इट्स नियर टू इम्पॉसिबल। 2025 की जो एवरेज प्राइस प्रेडिक्शन है वो है $0.00039।
लेकिन देखिए, प्रिडिक्शन तो प्रिडिक्शन होती है। समटाइम्स कॉइन्स और टोकन्स अपनी प्रिडिक्शंस के बिल्कुल ऑपोजिट चलते हैं। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैं इसकी प्राइस प्रिडिक्शन को लेके कोई हाइप क्रिएट नहीं करना चाहती, क्योंकि ये बात हमें जहन में रखनी होगी कि इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है फिलहाल। अगर इसकी मार्केट कैप को देखें तो ये वैल्यूएबल लगता है, बट क्योंकि इसकी बेस इंटरटेनमेंट है, तो मीम कॉइन्स के लिए वाइस एडवाइस तो यही हो सकती है कि अपने पोर्टफोलियो का बहुत ही कम हिस्सा, लेस देन 3% ही इस पे लगाना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स, मीम कॉइन्स जितने ज़्यादा हाईली रिवॉर्डेबल होते हैं उतने ही ज़्यादा हाईली रिस्की भी होते हैं। व्यूअर्स, यहाँ ये मैं बताना ज़रूरी समझूंगी कि ये वीडियो किसी भी फाइनेंशियल एडवाइस का हिस्सा नहीं है, बल्कि जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस है। तो आप अपनी रिसर्च को कंप्लीट रखिए ताकि अपने लिए अच्छे से अच्छा फैसला ले सके, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आपके अपने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।